आपको पढ़ा चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन 4 श्लोकों को आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। कल की तारीख में हमने किया था, पढ़ाया था, और आज की तारीख में आपको फिर यानी 15 तारीख को आपको फिर पढ़ा रहे हैं, 15 अक्टूबर को। इसमें आपकी कक्षा चल रही है, क्लास चल रही है संस्कृत, तो आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, उसके पश्चात ध्यान दीजिएगा बच्चों। आर्ध पादस्तु मुंजित नार्ध पादस्तु संविषेद आर्ध पादस्तु मुंजानो दीर्घम आयुर अपनुयात। जरा इसको समझिएगा। कहते हैं आर्ध माने गीले, गीले पादस्तु माने पैरों से, गीले पैर होकर के अर्थात पैर धुल करके, मुंजित माने भोजन करना चाहिए। पैरों को धुल करके भोजन करना चाहिए, बिना पैर धुले। हाथ पैर दोनों धुल लीजिए बढ़िया से, तब जाके भोजन करने जाना चाहिए ना। मुंजित गीले पैर होकर के तब भोजन करना चाहिए, मुंजित माने भोजन करना चाहिए। लेकिन नार्ध पादस्तु संविशेष गीले पैर होकर के संविशेष सोने नहीं जाना चाहिए, गीले पैर होकर के सोने नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग हैं पैर भीगा हुआ है, जाकर के लेट गए बिस्तर पे, तो खराब हो जाता है बिस्तर ना बेटा। तो कहते हैं ध्यान देना, आर्ध पादस्तु मुंजित, आर्ध माने गीले, पादस्तु माने पैरों से, गीले पैर होकर के अर्थात पैर धुल करके, मुंजित माने भोजन करना चाहिए। लेकिन नार्ध पादस्तु संविशेष, लेकिन कभी भी आर्ध माने गीले, पादस्तु माने पैर होकर के, ना संविशेष ना माने नहीं, संविशेष माने सोना चाहिए। कभी गीले पैर होकर के सोना नहीं चाहिए। पैर धुलो तो पोंछ लो किसी से पानी में, कुछ अपना लेकर के जो रखे हो तौलिया इत्यादि, उसे पोंछ लो। तो कहा आर्ध पादस्तु मुंजानो, जो गीला पैर होकर के भोजन करता है अर्थात पैर धुल करके जो भोजन करता है, दीर्घ आयु अपनुयात, ऐसा व्यक्ति लंबी आयु को अपनुयात में प्राप्त होता है। आज से पैर धुलना स्टार्ट कर दो अगर 100 साल जीना है तो ध्यान देना। आर्ध पादस्तु मुंजित गीले पैर होकर के भोजन करना चाहिए, लेकिन गीले पैर होकर के सोना नहीं चाहिए। ठीक है, कहा जो ध्यान देना बेटा, जो गीले पैर होकर के भोजन करता है ऐसा व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करता है, ऐसा विद्यार्थी लंबी आयु को प्राप्त करता है। तो अगर लंबी आयु पाना है तो योगा करने के साथ साथ पैर धुल करके भोजन करो। और एक बात सुनो, पैर केवल एक पौलिया नहीं होता, पैर यहाँ तक होता, घुटने तक आपको पैर धुल करके तब करना है। पता लगा सिर्फ पौलिया धुलने से काम नहीं चले, ध्यान देना। आगे सब में एक बार फिर से बता दें, तो कहते हैं गीले पैर होकर के भोजन करना चाहिए, लेकिन गीले पैर होकर के सोने नहीं जाना चाहिए। गीले पैर होकर के जो भोजन करता है ऐसा विद्यार्थी लंबी आयु को प्राप्त करता है। रट गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, सत्यम माने सत्य, ब्रूयात माने बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। जो सत्य प्रिय हो वही बोलना चाहिए। सपोज दैट आपको एक उदाहरण बताएं, सत्य तो ये भी, अगर कोई व्यक्ति मान लो अंधा है, अगर उसको अंधा कहोगे या बहरा कहोगे बहरे व्यक्ति को, तो उसको बुरा लगेगा, है ना। या कोई लंगड़ा व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति को आप लंगड़ा कहोगे तो उसको बुरा लगेगा, है तो सत्य, लेकिन वो अप्रिय सत्य है। आजकल लोग मशीन लगवा के सुन रहे हैं जनगणना में, ध्यान दो। तो कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। मुझे उम्मीद थी अनुज तुम ऐसा प्रश्न जरूर करो। तो सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात असत्यम प्रियम। और कहते हैं असत्य और प्रिय, ध्यान देना, प्रिय असत्य ना माने नहीं, ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग हैं अगर 10 झूठ ना बोले दिन भर में तो उनका खाना ही नहीं पचता।
कुड़कुड़ाता रहता है, कितना झूठ बोल दे ना। आ जाओ तो कहने का मतलब ये है, जरा ध्यान देना, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, लेकिन प्रिय बोलना चाहिए, ना प्रियम असत्यम ब्रूयात, प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रियम चांद्रतम और प्रिय झूठ। ध्यान देना, प्रिय, ध्यान देना बेटा, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रूयात असत्यम प्रियम। कहते हैं प्रिय असत्य ना ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, प्रियम चांद्रतम ब्रूयादेश, प्रिय झूठ को ना बोलने वाला, यही एस माने यही, धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म कौन है? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में सनातन धर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं चलाया। हर धर्म में कोई न कोई आया चलाने के लिए, ईश्वर के पुत्र के रूप में। पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म को चलाने आए, वो भी उनका ये कहना था अल्लाह एक है। उन्होंने अपने आप को अल्लाह कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं अल्लाह का पुत्र हूँ, उन्होंने कभी अपने आप को अल्लाह नहीं कहा। समझ रहे ना? उन्होंने अल्लाह ईश्वर को ही कहा और कहा मैं तो उनका पैगंबर हूँ। पैगंबर माने उनका संदेश पहुँचाने वाला, समझ में ना? उन्होंने कहा भी, कुरान का एक प्रथम शब्द है उनका पवित्र शब्द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म वाले सीधे तो इसीलिए बड़ा विवाद हो गया था, सीधे तो हमारे भगवान को खारिज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बाहर आने विवाद की बात है, यहाँ पे ये विवाद नहीं किया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़िए, ठीक है? क्योंकि ईश्वर के अनेक नाम है, मैंने आपको उसी से बता दिया था। उनको कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई करीम कहता है, बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। ध्यान देना, प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ ना बोलने वाला, ऐसा यही हमारा सनातन धर्म है, ठीक है? ऐसा, ठीक है, हमारा सनातन धर्म है। क्लियर हुआ? आ गया? कोई दिक्कत? नो सर। अगर दिक्कत तो बता देना। चलिए आगे अभी आप लोगों को फिर बताएंगे जब आएंगे। तो कहते हैं ना पाणिपाद चपलो, ना नेत्र चपलो अदृज, ना स्याद वाक चपले चपलश्च, ना परद्रोह कर्मधि। देखिएगा, कहते हैं ना माने नहीं, पाणी माने होता है क्या? हाथ, पाद माने पैर, हाथ और पैरों से चपलो ना, कभी चंचल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ पैर मेरे चंचल रहते हैं, बैठे रहते हैं, किसी को ठुनकी आते रहते हैं, जिससे देखो वो सीमा नहीं करते। और बात कहने में ये ऐसा मत करो, अनुशासित रहो। ना पाणिपाद चपलो, कहते हैं हाथों और पैरों से कभी चंचल नहीं होना चाहिए। क्लियर? फिर कहते हैं ना नेत्र चपलो और ना ही नेत्रों से चंचल होना चाहिए। टीवी देखने के लिए 2 बजे रात तक जाग रहे हैं, नेत्र इतने चंचल हैं कि व्हाट्सएप चला रहे हैं, उस पर वीडियो देख रहे, 2 बजे 3 बजे रात हो जा रही है। अरे भाई उसमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ध्यान देना, ना पाणिपाद चपलो, कहते हैं पैरों और हाथों से चंचल ना माने नहीं होना चाहिए। ना नेत्र चपलो और ना ही नेत्रों से चंचल होना चाहिए। ना स्याद वाक चपले और ना ही वाक चपले माने वाणी से चंचल होना चाहिए। कभी जबान से भी चंचल नहीं होना चाहिए। किसी का लिहाज नहीं कर रहे हो, किसी के सामने कुछ भी बोल दे रहे हो, इस प्रकार की चंचलता भी उचित नहीं है ना? तो कहा ना परद्रोह कर्मधि, और ना ही दूसरे के कर्म से कभी द्रोह माने ईर्ष्या करनी चाहिए। किसी दूसरे के कर्म से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई बेस्ट करके ला रहा है, 69 नंबर पा रहा है, देख के कुड़ रहे हैं, कुड़िए में मेहनत करिए, आप भी पहुंच जाएंगे वहाँ। तो ध्यान देना, ना पाणिपाद चपलो, ना हाथ और पैरों से चंचल नहीं होना चाहिए।
नेत्रों से चंचल नहीं होना चाहिए, ना ही वाणी से चंचल होना चाहिए, और ना ही दूसरे के कर्म से द्रोह करना चाहिए, ईर्ष्या करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, सर्वलक्षण हीनो अपि, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी कोई गुण ना हो। लक्षण माने गुण, सर्वलक्षण सभी गुणों से हीन होते हुए भी, यह माने जो सदाचारवान नर, जो सदाचारी नर माने मनुष्य होता है, श्रद्धानो श्रद्धालु होता है, श्रद्धा रखने वाला होता है, ईश्वर को मानने वाला होता है, बड़ों का सम्मान करने वाला होता है। अनुसूय का मतलब होता है किसी की निंदा न करता है और न ही सुनता है, ऐसा व्यक्ति शतम वर्षाण जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। कैसे? सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी जो सदाचारी मनुष्य होता है, का श्रद्धालु होता है, श्रद्धा रखने वाला होता है, दूसरे की निंदा न करता है, न ही सुनता है, ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। आगे बच्चों पुनः एक बार पुनः देखिए, एक बार बता देते हैं। गीले पैर हो करके भोजन करना चाहिए, लेकिन गीले पैर होकर के सोना नहीं चाहिए। गीले पैर होकर के जो भोजन करता है, ऐसा विद्यार्थी लंबी आयु को प्राप्त करता है। तो आप चाहें तो आप प्रेरक को आप बोल नहीं सकते, इससे अच्छी बात कहाँ ले गए? शिक्षक और सड़क पे बोलते थे। तो सत्य बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय बोलना चाहिए, कभी भी प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। और इस प्रकार प्रिय असत्य न बोलने वाला, हाँ, यही हमारा सनातन धर्म है। क्लियर? फिर कहते हैं न ही हाथ और न ही पैरों से चंचल होना चाहिए, न ही नेत्रों से चंचल होना चाहिए, न ही वाणी से चंचल होना चाहिए, और न ही किसी दूसरे के कर्म से ईर्ष्या करनी चाहिए। ताकि सभी, हाँ, सभी लक्षणों से हीन होते हुए जो सदाचारी मनुष्य होता है, श्रद्धा रखने वाला, दूसरे के कर्मों से न ईर्ष्या करने वाला होता है, न दूसरे की निंदा करने वाला होता है, न सुनने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति शतम वर्षाण जीवति, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। तो आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है। वीडियो भी आप लोगों को के लिए इसीलिए बना दिया गया कि आप लोग पढ़ सके, उससे अगर दोबारा दोहराना चाहे तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है।